એની બાજુ 16 अप्रैल 2024 की बाबा की साकार हुई है। आज भी बाबा कुछ कुछ बातों पर हम बच्चों का ध्यान खिंचवा रहे हैं और संपन्न बनाने का पुरुषार्थ बच्चों से करा रहे हैं, क्योंकि बाबा है पारसनाथ और उस पारसनाथ के संग में रहने से आत्मा भी पारस बन जाती है, अर्थात पवित्र सतो प्रधान बनती है और सतो प्रधान आत्मा फिर सतो प्रधान दुनिया में जाती है। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम जैसा पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार उस स्कूल में जाकर के जन्म लेंगे, लेकिन उसका आधार भी याद ही है। आज बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे? उत्तर है बहुत बहुत निर्माण चित्त बनो, बहुत बहुत निर्माण चित्त बनो। किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। बहुत मीठा बनना है। अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते हैं। ऊंच अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। जब पवित्र है तो मान है, अपवित्र है तो सबको माथा टेकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ना, ऊंच अथवा नीच, अर्थात सत्युग में पद किस आधार पर है? पवित्रता के आधार पर। कि ऐसे नहीं कि हम तो मम्मा बाबा या दादियों के संग रहे हैं, बड़ी दीदियों के संग रहते हैं, तो हम भले सत्युग में तो साथ में ही होंगे, लेकिन इतनी प्यूरिटी नहीं है और उन आत्माओं की प्यूरिटी इतनी है, तो हम जा करके फिर क्या बनेंगे? प्रजा या दास दासी, क्योंकि वो प्यूरिटी की पावर जितनी उन आत्माओं में है उतनी हमारे में नहीं है। तो ऊंच अथवा नीच पवित्रता के आधार से बनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं
बाप भी समझते हैं कि हम इन बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चों को समझाया गया है कि भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम से अनेकानेक चित्र बना देते हैं। जैसे कि नेपाल में पारसनाथ को मानते हैं, उनका बहुत बड़ा मंदिर है पशुपतिनाथ, परंतु है कुछ भी नहीं, 4 दरवाजे हैं, 4 मूर्तियां हैं, चौथे में श्री कृष्ण को रखा है। अब शायद कुछ बदली कर दिया हो। अब पारसनाथ तो जरूर शिव बाबा को ही कहेंगे। अभी तो वो 4 दरवाजे ना, बीच में शिवलिंग है, लेकिन कोई भी दरवाजे से देखेंगे तो शिवलिंग का मुख दिखाई देता है। बहुत अच्छा है। चूहे बहुत घूमते हैं, लाल चूहे, और उसकी आरती देखने जैसी होती है सुबह और शाम। आप चल रहे हो, आपके आगे पीछे, और वो लंगूर छोटे वाले, हाँ वो, लेकिन आरती बहुत अच्छी होती है, देखने जैसी होती है। तो वहाँ 4 दरवाजे हैं, बाकी कोई मंदिर में 4 दरवाजे, शिव के मंदिर में भी 4 दरवाजे नहीं, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर की विशेषता एक तो 4 दरवाजे, चारों ही दरवाजे से शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। दूसरा, 2 कोठियां है, जो कोई जगह पर 2 कोठियां नहीं है। कोठियां, नंदीगण, उस एक ही शिव मंदिर में 2 नंदीगण है, और दोनों नंदीगण की विशेषता ये, एक बहुत बड़ा नंदीगण है, बहुत बड़ा, इस कमरे जितना लंबा और इतनी उस अनुसार उतनी हाइट। तो उस बड़े नंदीगण का मुख शिवलिंग की तरफ है, और बिल्कुल उसके आगे एक छोटा नंदीगण है जिसका मुख बड़े नंदीगण की तरफ है, उसका मुख शिवलिंग की तरफ नहीं है। तो दादी गुलजार जी के तन में बाप दादा दोनों आते हैं, इसलिए दादी गुलजार जी की यादगार ये एक ही शिव मंदिर में है। बाकी सब जगह तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा की यादगार है। तो ये वहाँ की विशेषता, और पूरा ही मंदिर का गार्डन या चलने का पाथ या और जो भी है सब शिवलिंग आकार के, खिड़कियां भी शिवलिंग आकार की है। पहले से बने होंगे। हाँ, पहले से ही बना, कितने साल पुराना, माना 12 ज्योतिर्लिंगम में पशुपतिनाथ की गिनती होती है। तो ये तो कितने पुराने मंदिर बने हुए हैं द्वापर युग के। तो देखो ये सब ड्रामा अनुसार है। मनुष्यों को पारस बुद्धि भी वही बनाते हैं। तो पहले पहले उनको यह समझाना है, ऊंच से ऊंच है भगवान, पीछे है सारी दुनिया। सूक्ष्म वतन की सृष्टि तो है नहीं, क्योंकि सूक्ष्म वतन तो सिर्फ संगम युग में ही होता है, और वो भी उसका राज भी सिर्फ ब्राह्मण बच्चे ही समझ सकते हैं। पीछे होते हैं लक्ष्मी नारायण व विष्णु। वास्तव में विष्णु का मंदिर भी रॉन्ग है। विष्णु चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं। बाप समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण है, जिनको इकट्ठा विष्णु के रूप में दिखाया है। लक्ष्मी नारायण तो दोनों अलग अलग है। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजाएं दे दी है, अर्थात दोनों को मिलाकर चतुर्भुज कर दिया है। बाकी ऐसा कोई होता नहीं। मंदिर में जो चतुर्भुज दिखाते हैं वह है सूक्ष्म वतन का,
चतुर्भुज को शंख चक्र गदा पद्म आदि देते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, चक्र भी तुम बच्चों को है। नेपाल में विष्णु का बड़ा चित्र क्षीर सागर में दिखाते हैं। पूजा के दिनों में थोड़ा दूध डाल देते हैं। वो विष्णु मंदिर भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विष्णु का वो मूर्ति है और ऐसे ऐसे करके लेटे हुए हैं वो, और बीच में है, चारों तरफ पानी है और बीच में विष्णु शेषशैया पर लेटे हुए हैं। तो पानी का भरा हुआ होता है, लेकिन बाबा ने कहा पूजा के दिनों में थोड़ा दूध डाल देते हैं। और ऐसे ही बुद्ध का भी मंदिर है, बहुत बड़ा बुद्ध का मंदिर, और मूर्ति भी बहुत बड़ी है सोने की। फिर राज दरबार अच्छा है, और पूरा ही एक गांव है जहाँ लकड़े का सब कुछ, सारे घर सब कुछ लकड़े का बना हुआ है। और एक जगह है, पूरा सिटी हेरिटेज है, पुराने समय के घर है, पुराने समय का चबूतरा है, पुराने समय की ग्राम पंचायत है, बहुत बहुत अच्छा है वो भी। ये भी मैं कितने साल पहले गई थी, और वो कुमारी देवी का मंदिर है, जहाँ कुमारी 10 साल की या 12 साल की, वो 10 साल की, 10-11 साल की, तब तक उसकी पूजा होती है। और जब उसको वो है कुमारी, बच्ची जैसी ही लगती है, लेकिन जैसे ही उसको सिंहासन पर बिठाते हैं ना, तो पूरा उसका रूप ही देवी हो जाता है। और फिर वो बैठ करके सबको आशीर्वाद देती है। बाजू में कंकु रखा हुआ होता है, उससे वो सबको तिलक करते हैं। लोग तिलक करने के लिए उसके सामने जाते हैं, उसको ऐसे नमन करते हैं, सिर झुकाते हैं, और उसको रखने वाली दासियां रखी हुई है। साल में एक बार वहां के राजा भी उसकी पूजा करते हैं, और वो साल में एक बार बाहर आती है, उसका प्रोसेशन निकलता है। वो दिन कुछ होता है, तो राजा भी उस दिन प्रोसेशन में बाहर आते हैं और प्रोसेशन में जुड़ते हैं, और वो कुमारी देवी, और वैसे बच्ची ऐसे खेल रही है। दूसरा उसकी विशेषता, उसको बोलना हो तो ही बोलेगी, उसको नहीं बोलना है तो नहीं बोलेगी। हाँ, मतलब वो 10-11 साल की होते ना, उसके बाद में वो उसको निकाल के फिर उस दूसरी को बिठाते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। तो वो 4-5 साल की होती है, तब से लेकर के उसको देवी बनाते हैं। उसमें भी कुछ सिलेक्शन के उसके नियम होते हैं कि वो कुछ उसके सामने रखते हैं, और वो डरनी नहीं चाहिए। तो बहुत सारी कुमारियां होती है, उसमें से सिलेक्शन होता है। तो नहीं, सबको नहीं। तो उनका जो क्राइटेरिया होता है, उनकी जो एग्जाम होती है, वो लेते हैं उन कुमारियों से, और उसमें से फिर जो पास होती है ना, उसको बिठाते हैं। तो उसमें वो डरनी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है। लेकिन वो कुमारी देवी के मंदिर में भी लोग बहुत आते हैं। तो जब हम लोग गए ना, तो हम तो सिर झुकाएंगे नहीं, लोग हमारे पहले बहुत सारे लोग आते थे, उसको तिलक करती थी। अब हम लोग जैसे ही गए ना, उस हम भी तो कुमारी है, पवित्र है, वो भी कुमारी है, पवित्र है, इसलिए हमें तिलक नहीं किया उसने, बाकी सबको तिलक करते थे। अच्छा। तो ऐसे मतलब वहाँ कुछ कुछ ऐसा नेपाल में यादगार है। हाँ, आपको क्यों तिलक नहीं की? नहीं करेगी ना, नहीं करेगी, वो पवित्रता वाली बात आ जाती है, उनको आभास हो जाती है। हाँ, फिर तो वो उठ गए। अच्छा, फिर उसकी जितना समय दिल होवे उतना समय ही वो गद्दी पर बैठी।
बाकी वो उठ जाती है, भले ना कितने भी लोग खड़े हैं उसको, उसके दर्शन के लिए। बच्चे उठते हैं ना, दीदी चर्चा करने। नहीं नहीं, उसको पता नहीं अभी वो क्या है, लेकिन उसको जितने को मिलने की दिल होती है ना, उतने को वो मिलेगी। और रीतसर उसकी देवी की रीति से इतनी लालन पालन, उसकी पूजा सब उसी रीति से करते हैं। जब उसको देवी के रूप में सिलेक्ट करते हैं, फिर वो उसका पब्लिक कनेक्शन नहीं होता है, उसके माँ बाप उसके साथ नहीं होते, उसको रखने वाली बहनें अलग होती है, माँ बाप अलग, माँ बाप उससे मिलने, हाँ हाँ, सब उसी रीति से। उसको कपड़े भी वो देवी वाले ही पहनाते हैं। जब दर्शन का टाइम होता है ना, सुबह से दोपहर तक का, और उस सुबह से दोपहर तक में के टाइम में दर्शन देने के लिए भी उसको जब दिल होगी तभी वो गद्दी पर बैठेगी। ऐसे नहीं मैं आई और वो गद्दी पर बैठी और मुझे दर्शन देवे, ऐसे नहीं। अगर वो कई लोग आकर के वापस भी चले जाते, उनको दर्शन नहीं होते, और आपको कहीं भी नहीं जाना है, उसका जो पाथ बना हुआ है ना, उसी पाथ पर सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर में है, फर्स्ट फ्लोर पर। कहीं भी देखना करना नहीं है, कहीं जाना करना नहीं है, आपको सीधा सीधा ऊपर ही जाना है। तो थोड़ा दूध डाल देते हैं, बाप एक एक बात अच्छी तरह समझाते हैं। ऐसे कोई भी विष्णु का अर्थ समझा न सके, जानते ही नहीं। यह तो भगवान खुद समझाते हैं। भगवान कहा जाता है शिव बाबा को, है तो एक ही, परंतु भक्ति मार्ग वालों ने नाम अनेक रख दिए हैं। तुम अभी अनेक नाम नहीं लेंगे, भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, तुमने भी खाए। अभी अगर तुम मंदिर आदि देखेंगे तो उस पर समझाएंगे कि ऊंचे ते ऊंचे भगवान सुप्रीम सोल, निराकार परम पिता परमात्मा। आत्मा शरीर द्वारा कहती है ओ परम पिता। उनकी फिर महिमा भी है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। भक्ति मार्ग में एक के अनेक चित्र है, ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान सागर एक ही है। वही पति पावन सर्व के सद्गति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, ऊंच से ऊंच परमात्मा है, उनके लिए ही गायन है। सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक बाप को ही याद करो, अथवा सिमरण करते रहो तो कलह कलेश मिटे सब तन के, फिर जीवन मुक्ति पद पाओ। ये जीवन मुक्ति है ना, बाप से यह सुख का वर्षा मिलता है, अकेले यह तो नहीं पाएंगे, जरूर राजधानी होगी। गोया बाप राजधानी स्थापन कर रही है। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होती है। तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो जाकर बड़े कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुख मिलता है। जब वह स्थापना हो जाती है तो छीछी आत्माएं सजाए खाकर वापिस चली जाती है, अपने अपने सेक्शन में जाकर ठहरेगी। इतनी सब आत्माएं आएगी, फिर बुद्धि को पाती रहेगी। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊपर से कैसे आती है। ऐसे तो नहीं 2 पत्ते के बदले 10 पत्ते कच्चे आना चाहिए, कायदे सिर पत्ते निकलते हैं। ऐसे होता है ना, वो झाड़ में भी कायदे सिर पत्ते निकलते, तो यहाँ भी कायदे सिर वो आत्माएं परम धाम से नीचे आती है। यह बहुत बड़ा झाड़ है, दिखाते हैं एक दिन में लाखों की वृद्धि हो जाती है।
पहले समझाना है ऊंच से ऊंच है भगवान, पतित पावन दुख हरता सुख करता भी वही है। जो भी पाठधारी दुखी होते हैं उन सबको आकर सुख देते हैं। दुख देने वाला है राम। मनुष्यों को यह मालूम ही नहीं कि बाप आए हैं जो आकर समझे। बहुत तो समझते समझते फिर थिरक जाते हैं मना बाहर निकल जाते, बाप का हाथ छोड़ देते। जैसे स्नान करते करते पांव फिसल जाता है तो पानी अंदर घुस जाता है। बाबा तो अनुभवी है ना। यह तो विषय सागर है, बाबा तुमको क्षीर सागर तरफ ले जाते हैं। परंतु माया रूपी ग्राह अच्छे अच्छे महारथियों को भी हप कर लेती है। ग्राह मना माया रूपी ग्राह मना मगर। जीते जी बाप की गोद से मरकर रावण की गोद में चले जाते हैं, अर्थात मर पड़ते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है ऊंच से ऊंच बाप फिर रचना रचते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी सूक्ष्म वतन की तो है नहीं, बल तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, वहां चतुर्भुज देखते हो, चित्रों में है ना। तो वह बुद्धि में बैठा हुआ है तो जरूर साक्षात्कार होगा, परंतु ऐसी कोई चीज है नहीं।
यह भक्ति मार्ग के चित्र है। अभी तक भक्ति मार्ग चल रहा है। भक्ति मार्ग पूरा होगा तो फिर ये चित्र रहेंगे नहीं। बल तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, वहां चतुर्भुज देखते हो, चित्रों में है ना, तो वह बुद्धि में बैठा हुआ है तो जरूर साक्षात्कार होगा। परंतु ऐसी कोई चीज है नहीं। यह भक्ति मार्ग के चित्र है। अभी तक भक्ति मार्ग चल रहा है। भक्ति मार्ग पूरा होगा तो फिर ये चित्र रहेंगे नहीं। स्वर्ग में ये सब बातें भूल जाएगी। अब बुद्धि में है कि यह लक्ष्मी नारायण के दो रूप है, चतुर्भुज के। लक्ष्मी नारायण की पूजा सो चतुर्भुज की पूजा। लक्ष्मी नारायण का मंदिर या चतुर्भुज का मंदिर बात एक ही है। इन दोनों का ज्ञान और किसको भी नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है। विष्णु का राज्य तो नहीं कहेंगे। यह पालना भी करते हैं। सारे विश्व के मालिक है तो विश्व की पालना करते हैं। शिव भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। डिटेल में समझाना पड़े, बोलो यह भी गीता है। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह तो रॉन्ग है। सबकी ग्लानी कर दी है, इसलिए भारत तमो प्रधान बन पड़ा है। अब है कलयुगी दुनिया का अंत। इनको कहा जाता है तमो प्रधान, आयरन एज। जो सतो प्रधान थे उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। जन्म मरण में तो जरूर आना है। जब पूरे 84 जन्म लेते हैं तब फिर बाप को आना पड़ता है पहले नंबर में। एक की बात नहीं है। इनकी तो सारी राजधानी थी ना, फिर जरूर होनी चाहिए। बाप सबके लिए कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो योग अग्नि से पाप कट जाएंगे। काम चिता पर बैठ सब सांवरे हो गए हैं। अब सांवरे से गोरा कौन बना, कैसे बने, सो तो बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जरूर भिन्न भिन्न नाम लेकर आती होगी। जो लक्ष्मी नारायण थे उनके ही 84 जन्मों के बाद फिर वह बनना है। तो उनके बहुत जन्मों के अंत में बाप आकर प्रवेश करते हैं। फिर वह सतो प्रधान विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारे में पारसनाथ को पूजते हैं, शिव को पूजते हैं। जरूर उन्हों को शिव ने ही ऐसा पारसनाथ बनाया होगा। टीचर तो चाहिए ना, वह है ज्ञान का सागर। अब सतो प्रधान पारसनाथ बनना है तो बाप को बहुत प्यार से याद करो। वही सबके दुख हरने वाला है। बाप तो सुख देने वाला है। यह है कांटों का जंगल। बाप आए हैं फूलों का बगीचा बनाने। बाप अपना परिचय देते हैं। मैं इस साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी। एम ऑब्जेक्ट है ही राजा रानी बनने की, तो जरूर प्रजा भी बनेगी। मनुष्य योग योग बहुत करते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक हठ योग करते हैं। कल बाबा ने कहा था ना, हठ योग में कितनी तकलीफ होती है।
वह राजयोग सिखला न सके, बाप का है ही एक प्रकार का योग। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापिस घर जाना है, अब पावन बनना है। एक बाप को याद करो, बाकी सबको छोड़ो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि आप आएंगे तो हम एक संग जोड़ेंगे, तो जरूर उनसे वर्षा मिला था ना। आधा कल्प है स्वर्ग, फिर है नर्क। रावण राज्य शुरू होता है, ऐसे ऐसे समझाना है। अपने को देह न समझो, आत्मा विनाशी है। आत्मा में ही सारा पार्ट मुढ़ा हुआ है जो तुम बजाते हो। अब शिव बाबा को याद करो तो क्या होगा? बेड़ा पार हो जाएगा। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनका कितना मान होता है। सब माथा झुकाते हैं, पवित्रता की बात पर ही ऊंच से ऊंच बनते हैं। पवित्रता की बात पर ही ऊंच नीच बनते हैं। देवताएं हैं बिल्कुल ऊंच, सन्यासी फिर एक जन्म पवित्र बनते हैं, फिर दूसरा जन्म तो विकार से ही लेते हैं। देवताएं होते ही है सतयुग में। अब तुम पढ़ते हो फिर पढ़ाते भी हो। कोई पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते हैं क्योंकि धारणा नहीं होती है। बाबा कहेंगे तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो बाप क्या करे। बाप यदि सबको आशीर्वाद बैठ करे तो सब स्कॉलरशिप ले लेवे। वह तो भक्ति मार्ग में आशीर्वाद करते हैं, सन्यासी भी ऐसे करते हैं। उनको जाकर कहेंगे मुझे बच्चा दो, आशीर्वाद करो। अच्छा तुमको बच्चा होगा, बच्ची हुई तो कहेंगे भाभी। बच्चा हुआ तो वाह वाह कर चरणों पर गिरते रहेंगे। अच्छा अगर फिर मरा तो रोने पीटने गुरु को गाली देने लग पड़ेंगे। कैसे मनुष्य है। गुरु कहेगा ये भाभी थी, कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया। कोई मरे हुए से जिंदा हो जाता है तो यह भी भाभी ही कहेंगे। तो भी ड्रामा में नूड है। आत्मा कहाँ छिप जाती है, डॉक्टर लोग भी समझते हैं यह मरा पड़ा है फिर जिंदा हो जाता है। चिता पर चढ़े हुए भी उठ पड़ते हैं। कोई एक ने किसको माना तो उनके पीछे ढेर पड़ जाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत निर्माण चित्त बनना होकर चलना है। अहंकार जरा भी न रहे। आजकल किसको जरा भी अहंकार दिखाया तो दुश्मनी बढ़ गई। बहुत मीठा होकर चलना है। नेपाल में भी आवाज निकलेगा, अभी तो बच्चों की महिमा का समय है नहीं तो उनके अखाड़े उड़ जाए, बड़े बड़े जग जाए और सभा में बैठ सुनाए तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाए। कोई भी एमपी बैठ तुम्हारी महिमा करे तो भारत का राजयोग इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय कोई सिखला नहीं सकता। ऐसा अभी तक कोई निकला नहीं है लेकिन अभी लोग बोल रहे हैं। धीरे धीरे प्रभाव निकल रहा है तो लोग बोल रहे हैं। बच्चों को बहुत होशियार चमत्कारी बनना है। फलाने फलाने भाषण कैसे करते हैं सीखना चाहिए। सर्विस करने की युक्ति बाप सिखलाते हैं। बाबा ने मुरली जो चलाई एक्यूरेट कल कल वैसे चलाई।
ड्रामा में नोड है, प्रश्न नहीं उठ सकता है, ऐसे क्यों? प्रश्न नहीं उठा। ड्रामानुसार जो समझाना था वह समझाया, समझाता रहता हूँ, बाकी लोग तो अथाह प्रश्न करेंगे। बोलो पहले मनमना भव हो जाओ, बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सर्विस की युक्ति सीख कर बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। धारणा कर भी दूसरों को करानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर आप ही बनानी है। दूसरा है, किसी भी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना है। बहुत बहुत मीठा और निर्माण चित्त बनना है। माया रूपी ग्राह से अपनी संभाल करनी। वरदान है, बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विथ ऑनर भव। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है। समय और दृश्य पास हो जाएंगे, लेकिन पास विथ ऑनर बनकर हर संकल्प व समय को पास करो। अर्थात बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती को स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकले। अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए तो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे। स्लोगन है, स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ। तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार वाले। मेजोरिटी 95% के दिल पसंद जरूर है, 5% बाबा ग्रेस दे देगा, लेकिन 95% सबके दिल पसंद वाले बनना है। दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, हर बोल कर्म और वृत्ति से वह हल्कापन अनुभव हो। आपके कर्म वृत्ति को परिवर्तन, आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे। इसके लिए सहन शक्ति धारण करो। बल कोई किसी भी संस्कार के वश परवश हो,
उस आत्मा को भी सहयोग दो, कोई का हद का संस्कार प्रभावित न हो। और शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर तेरे बना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर मेरे आया गिरी झूठी बहारे, बिन चिंता से दी से रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब ना होना, अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मन। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर मेरे